हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का यूनिक लेक्चर के इस नए वीडियो पर। मेरा नाम है मोहित पांडे। स्टूडेंट्स, हम लोग क्लास 10th के मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 10 हाइट एंड डिस्टेंस अर्थात ऊंचाई एवं दूरी को हल कर रहे थे। विद्यार्थियों, हम लोगों ने 10.3 के प्रश्न नंबर 5 तक हल कर लिया था। आज हम लोग प्रश्न नंबर 6 से हल करेंगे। आइए देखते हैं प्रश्नों को। प्रश्न नंबर 6 आपका कह रहा है कि एक प्रकाश स्तंभ के शीर्ष से उसके विपरीत दिशाओं में दो जहाजों के अवनमन कोण अल्फा व बीटा है। यदि प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई h मीटर है तथा जहाजों को मिलाने वाली रेखा प्रकाश स्तंभों के तल से होकर जाती है, तो सिद्ध कीजिए कि दोनों जहाजों के बीच की दूरी h ब्रैकेट में tan अल्फा प्लस tan बीटा अपान tan अल्फा tan बीटा है। यह हमको सिद्ध करके दिखाना है। आइए और सर्वप्रथम हम प्रश्न को पढ़कर डायग्राम बनाते हैं, फिर हम प्रश्न को हल करेंगे। लिखेंगे हल। इसमें कह रहा है कि एक प्रकाश स्तंभ के शीर्ष से उसके विपरीत दिशाओं में दो जहाजों के अवनमन कोण। यह आपका कोई प्रकाश स्तंभ है, ये प्रकाश स्तंभ है। यहां पर आपकी लाइट लगी होगी और इसके विपरीत दिशाओं में दो जहाज हैं, पानी वाले जहाज होंगे। एक यहां पर जहाज है और एक आपका इस जगह पर जहाज है। तो फिर कह रहा है कि दोनों जहाजों के जो अवनमन कोण हैं वो अल्फा व बीटा हैं। अर्थात यदि हम इसको यहां से मिलाएं तो ये जो कोण है आपका, ये अवनमन कोण कितना है? अल्फा। तो ये कितना हो जाएगा विद्यार्थियों? अल्फा हो जाएगा। आपका जेड बना रहा है। और ये कितना है? बीटा। अल्फा व बीटा है, बीटा। तो ये भी आपका जेड बन रहा है, तो एकांतर कोण से ये कितना हो जाएगा? बीटा। और ये प्रकाश स्तंभ की हाइट दे रखा है, कितनी दे रखा है? h। हम h मान लेंगे। इनको हम इन पॉइंटों को कुछ नाम दे देते हैं। इसको हमने a, इस पॉइंट को b और इसको c और इसको d दे दिया है। हम प्रकाश स्तंभ से पहले जहाज के दूरी को कितना मान ले रहे हैं? x और दूसरे को मान ले रहे हैं y। तो दोनों जहाजों के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी? x प्लस y। यहां से हो जाएगा x प्लस y हो जाएगा। विद्यार्थियों, हम लोग यहां मान लेंगे कि माना BC बराबर x मीटर तथा CD बराबर y मीटर। तब जहाजों के बीच की दूरी, तब जहाजों के बीच की दूरी, तो जहाजों के बीच की दूरी कितनी है? BD है। तो BD बराबर आपका हो जाएगा x प्लस y मीटर। कितना हो जाएगा विद्यार्थियों? x प्लस y मीटर। अब इसमें आपको कुछ त्रिभुज है, पहले x निकालेंगे, y निकालेंगे, दोनों को जोड़ देंगे तो x प्लस y हो जाएगा। तो त्रिभुज A B C से लिखेंगे त्रिभुज A B C से tan लगेगा विद्यार्थियों। तो आपका हो जाएगा tan अल्फा बराबर लंबा आपका h है, आधार आपका x है। यहां से आप x निकालोगे तो x बराबर आ जाएगा h ओवर tan अल्फा। इसको हम समीकरण फर्स्ट मान लेंगे। दूसरा त्रिभुज आपका दिख रहा है
त्रिभुज ए डी सी से यहां भी आपका tan लगेगा, तो आपका हो जाएगा tan बीटा बराबर लंब आपका h है, सॉरी हाँ लंब आपका h है और आधार आपका y है। तो यहां से y बराबर आपका आ जाएगा h ओवर tan बीटा लिखेंगे, तब x प्लस वाई, जहाजों के बीच की दूरी कितनी है x प्लस वाई, x की वैल्यू यहां रख देंगे, h ओवर tan अल्फा, y की लिखेंगे तो आपका है h ओवर tan बीटा। आधार समान नहीं है सो तिर्यक गुणा कर देंगे, ये इधर हो जाएगा h tan बीटा, ये इधर गुणा होगा हो जाएगा h प्लस लगेगा यहां पर h tan अल्फा ओवर tan अल्फा tan बीटा। यहां से आपका h कॉमन है, यदि हम h कॉमन ले लेंगे यहां पे हम लिखेंगे x प्लस वाई बराबर, h ऊपर से कॉमन है, h कॉमन ले लो तो यहां कितना बचेगा, अल्फा को पहले लिख देंगे tan अल्फा प्लस tan बीटा अपान में आ जाएगा tan अल्फा इंटू tan बीटा। और विद्यार्थियों हमको यही सिद्ध करके दिखाना था, ये आपका प्रूव हो गया, दो जहाजों के बीच की दूरी आपकी सिद्ध हो गई, निकल कर आ गई। अब आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 7 को। कह रहा है एक हवाई जहाज कुछ ऊंचाई से अपने बाएं व दाएं एक नदी के दो जहाजों के अवनमन कोण 30 डिग्री व 45 डिग्री पाता है, यहाँ पर पाता है होना चाहिए। यदि दोनों जहाजों के बीच की दूरी 100 मीटर हो तो जहाज किस ऊंचाई पर उड़ रहा है, यह हमको पता करके दिखाना है। आइए पहले हम इस प्रश्न का डायग्राम बनाते हैं। हल, दो जहाज, पहले आपको मान लेंगे कि हम लोग एक हवाई जहाज है जो उड़ रहा है, ये मान लिए कि हवाई जहाज h ऊंचाई पर इस वाले पॉइंट पर उड़ रहा है और नदी के दो विपरीत किनारे, एक तो आपका ये किनारा हो जाएगा और दूसरा किनारा आपका ये हो जाएगा। तो इधर आपका जो अवनमन कोण पाता है वो कितना पाता है 30 डिग्री, इसको हम इससे मिला देंगे, इसको भी हम मिला देंगे इसी साथ में, और ये तो इधर जो आपका ये अवनमन कोण पाता है वो कितना पाता है 30 डिग्री, ये पाता है 30 डिग्री। इधर जो आपका पाता है वो कितना पाता है 45 डिग्री, इनको हम मिला देंगे। तो हम कुछ इस टाइप से मिला देंगे, तो एकांतर कोण से वो 30 है तो ये कितना हो जाएगा 30 डिग्री और ये कितना हो जाएगा 45 डिग्री। और हम मान लेंगे कि जो जहाज है वो h हाइट पर उड़ रहा है, h डिस्टेंस पर उड़ रहा है, और दोनों जहाजों के बीच की दूरी भी दे रखा है, दोनों जहाजों के बीच की दूरी दे रखा है 100 मीटर, यानी कितनी है 100 मीटर है। अगर हम यहाँ से पहले जहाज के बीच की दूरी हवाई जहाज से, मतलब ये जो आपका हवाई जहाज उड़ रहा है इससे अगर हम ये जो आपका नदी का जो ये किनारा है, जो दो जहाज है यहाँ पर, और इस जहाज का जो हम मान ले कि दूरी x है, तो यहाँ से दूसरे वाले की दूरी कितनी आ जाएगी 100 माइनस x, ये हो जाएगा। यहाँ पे हम मान लेंगे कि माना हवाई जहाज की ऊंचाई बराबर कितनी है h ऊंचाई पर हवाई जहाज उड़ रहा है, ऐसा मान लेंगे कि माना हवाई जहाज h ऊंचाई पर उड़ रहा है, तथा हमने कितना माना है, इसको हम a मान लें
और इसको B मान लें, इस पॉइंट को C और इस पॉइंट को D। तो हमने माना है BC बराबर x मीटर। इसको भी मीटर में जूम करेंगे और ये भी किस में रहेगा, मीटर में रहेगा। ठीक है विद्यार्थियों, कुछ त्रिभुज दिख रहे हैं, आपका दिख रहा है ABC, लेंगे त्रिभुज ABC से tan आपका लगेगा, तो ये आपका हो जाएगा tan 30 डिग्री, लंब आपका h है, आधार आपका x है। tan 30 का मान होता है 1/√3 h ओवर x हो जाएगा, सो x1 जा x हो जाएगा और ये आपका इधर मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा h√3। इसको हम एज्यूम कर लेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। दूसरा हमारा त्रिभुज दिख रहा है, तथा एक त्रिभुज दिख रहा है ADC से, त्रिभुज ADC से tan लगेगा विद्यार्थियों इसमें भी, तो आपका हो जाएगा tan 45 डिग्री, लंब आपका h है, आधार कितना है 100 माइनस x। tan 45 का मान होता है 1h ओवर 100 माइनस x। इधर गुणा हो जाएगा, आपका हो जाएगा 100 माइनस x इज इक्वल टू h। इसको हम मान लेंगे समीकरण सेकंड। x की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे, लिख देंगे समीकरण फर्स्ट से x का मान समीकरण सेकंड में रखने पर, यहाँ पे रख देंगे x के जगह h√3 यहाँ पे रख देंगे, तो ये आपका हो जाएगा 100 और ये आपका हो जाएगा माइनस h√3 इज इक्वल टू h। इसको इधर भेज देंगे तो प्लस का हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 100 इज इक्वल टू h प्लस h√3। इसमें से h कॉमन ले लेंगे, जब h कॉमन ले लेंगे तो बचेगा 1 प्लस, इसको लिखेंगे √3 प्लस 1 और इज इक्वल टू 100। इसको विद्यार्थियों भेज देंगे, इधर गुणांक में जाएगा तो भाग बटे में हो जाएगा, तो हो जाएगा 100 ओवर √3 प्लस 1। यहाँ पे हम इसका कर देंगे परमेयीकरण, लिख देंगे परमेयीकरण करने पर। इसका परमेयीकरण करेंगे तो h इज इक्वल टू हो जाएगा 100 ओवर √3 प्लस 1 √3 माइनस 1 और यहाँ हो जाएगा √3 माइनस 1। यह हो जाएगा 100, √3 की वैल्यू होती है 1.732 माइनस 1, ये आपका आ जाएगा √3 का स्क्वायर और माइनस 1। हाँ, तो अब यहाँ पर हो जाएगा आपका h इज इक्वल टू 100 और ये घट जाएगा 1.732 में से 1 जाएगा तो आपका बचेगा 0.732। यहाँ पर आपका √3 का वर्ग करेंगे तो 3 हो जाएगा, ये आपका 1 हो जाएगा। यहाँ पर आपका आ जाएगा h इज इक्वल टू 100, 0.732, नीचे आपका 3 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 2, ये कट जाएगा, हो जाएगा 50। सो h इज इक्वल टू आ जाएगा 50 इंटू 0.732। सो h इज इक्वल टू, एक 0 यूज करेंगे, 1 अंक इधर बढ़ जाएगा, तो 5 इंटू 7 कितना हो जाएगा यहाँ पर 7.32। 5 से गुणा करेंगे, 5 दूनी 10 के 0, 5 दूनी 10 के 0 और हाथ आया आपका 1, 5 × 15, 1 16 के 6, हाथ आया 1, दशमलव लग गया और 7 × 5 = 35 और 1 36। तो h ओवर आपका आ जाएगा
36.6, लगभग 36.6 मीटर ऊंचाई पर आपका हवाई जहाज उड़ रहा होगा। विद्यार्थियों, आशा करते हैं दोनों प्रश्न आपको समझ में आए होंगे। अब आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो विद्यार्थियों, आशा करते हैं आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। विद्यार्थियों, आपसे विनम्र निवेदन है, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस चैनल के जो वीडियो का नोटिफिकेशन है वो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।